हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग फैक्टराइजेशन का एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स। वैसे तो ये क्लास 9th और 10th के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, बट ये हर उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जिनको फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है। तो आइए इसको आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। फैक्टराइजेशन यानी इस तरह का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं जो प्लस में दिए रहते हैं उसको फैक्टर का मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करना सीखेंगे। फैक्टराइजेशन के कई सारे मेथड होते हैं। फैक्टराइजेशन अलग अलग कॉन्सेप्ट से बनते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह का दिया हुआ उस पर डिपेंड करता है कि फैक्टराइजेशन किस तरह का होगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। बट फिलहाल हम जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगनी है। ये बहुत वेल नोन एक्सप्रेशंस हैं जिसको मिडिल टर्म यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिनको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन सीखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करें। वेलकम बैक। इसमें सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है px, ax स्क्वेयर bx प्लस c। किस तरह से इसको फैक्टराइजेशन किया जाता है? सबसे पहले हमारे पास ये तीनों के कोफिशिएंट्स यानी a b c से काम पड़ेगा, ठीक है ना। a b c में हम सबसे पहले हमने फाइंड a b c, पहले मैं लिखूंगा फाइंड a b c, फिर हम जज करेंगे a क्रॉस c कितना होगा ये जज कर लीजिए बेटे। स्प्लिट b इन टू पार्ट्स। कैसे बेटे? b को स्प्लिट कीजिए आप ऐसे b1 और b2, ठीक है, इस तरह से सच दैट। किस तरह से सच दैट का मतलब आप देखेंगे कि b1 को b2 से मल्टीप्लाई करने पे a को c के बराबर आ जाए, a क्रॉस c के बराबर। आपको ध्यान ये देना है कि आपने b1 और b2 सेगमेंट यानी दो हिस्से b1 के b के ऐसे किए, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट जो है वो a क्रॉस c के बराबर हो। और दूसरी बात b1 प्लस b2 इन दोनों को सम करने पे वो वापस b के बराबर बन जाए। सिलेक्शन ऑफ b यानी b की वैल्यू अगर 8 है तो b1 b2 किसी भी तरीके से हो सकते हैं। 10 और 2, 10 2 का मतलब हो गया 10 - 2 भी 8 आता है, ठीक है ना, इस तरीके से। या ये हो सकता है कि आप 6 और 2 लेंगे, 6 माइनस का 6 + 2 8। ऐसे और भी ऑप्शंस बन सकते हैं। यानी आप 10 और 2 लेंगे या 6 और 2 लेंगे, ये डिपेंड करता है कि इसके आगे का यानी 8 के आगे का साइन क्या है और आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए। जैसे देखिए 10 और 2 का प्रोडक्ट जो है, ठीक है, 10 और 2 का जो प्रोडक्ट है वो 20 देता है, जबकि 6 और 2 का प्रोडक्ट 12 देता है। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट्स के तहत इनको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आई मीन टू से कि आपको b को स्प्लिट करना आना चाहिए ऐसे दो टर्म में जिनका प्रोडक्ट जो है वो a और c से मैच करता हो, और जिनको वापस जोड़ने का मतलब वो सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। जैसे कि अब देखिए 10 और 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, कह तो जोड़ने की बात हो रही है ना, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 10 को -2 से करने पे 8 आता हो, तो हम 10 - 2 का ऑप्शंस चुनेंगे, ठीक है। तो आइए इसको 2 क्वेश्चंस करें हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे, आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास समझ में आ जाएगा। चलिए बेटे, तो देखिए तो चलिए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 4th का फर्स्ट पार्ट लेता हूं मैं। 4th का फर्स्ट पार्ट आप देखिए, 12x स्क्वेयर माइनस का 7x प्लस 1। अब इस पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइजेशन सीखेंगे। फैक्टराइजेशन एक हर जगह पे अप्लाई होने वाला कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसका जो यानी एडवांस स्टडीज में 10th में हो 9th में हो तो अल्टीमेटली वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिड्यूस हो जाता है, फिर जिसको आपको फैक्टर करना मस्ट होता है। तो फैक्टर करना हमें आना चाहिए। ये एक हर यानी मैथमेटिक्स का एक इंटीग्रल पार्ट है, अलजेब्रा का बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट है। चलिए देखते हैं। जैसे कि इसमें मैं आपको बता दूं, a को सेलेक्ट करेंगे 12, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 1 है बेटा, ठीक है। आप सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक ऐसा काम है जो आपको रफ वर्क में देखना होता है, या आप सामने करेंगे तो रफ कंपोनेंट डाल देंगे, ठीक है बेटे। a क्रॉस c बराबर 12 × 1, और b यानी आपके माइनस का 7 है, तो आप देखिए b = -7। क्या मैं इसको ऐसा स्प्लिट कर सकता हूँ?
-3 एंड -4। आप देखते हैं -3 एंड -4 क्यों चॉइस किया हमने, क्योंकि -3 एंड +-4 यानी आप इन दोनों को सम करते हो तो यू आर गेटिंग -7, वेयर एज आप इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो प्लस का 12 आता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होता है, ठीक है बेटे। ये नोट में अब मैंने समझाया, यानी नोट का मतलब हो गया आपका आंसर का हिस्सा नहीं है ये। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 12x², मैं आपको और बेहतर बताऊंगा। कुछ बच्चों को माइनस प्लस की मिस्टेक आती है, तो ये बाहर का जो साइन है इस माइनस को बनाए रखें। 7 को जो है 7 को एक ब्रैकेट में ले ले बेटे, यानी 7 को 3 और 4 लोगे, यानी अब यहाँ प्लस का 4 लेना। मैं समझाता हूँ कि ये क्या बताया जा रहा है। देखिए बाहर माइनस का साइन है, यानी आपने -7 को -3 और -4 ही किया है, और ये 3 + 4 7 आता है। तो ये वाली पोर्शन अगर आप सही से लिख पाते हो, ठीक, तो फिर आपका क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। बाहर माइनस के साइन होने की वजह से, यानी ये -3 और -4 ही है बेटे, है ना। तो इस तरह से आपने देखना है 12x² माइनस का 3x माइनस का 4x + 1 ना। अब हमने करना क्या है, दो टर्म का पेयर बनाएंगे। दो टर्म का पेयर मीन्स देखिए ये और ये, इस तरह का दो टर्म का पेयर बना लेंगे, और जो कॉमन पार्ट है दोनों सेगमेंट में उसको हम लोग नोटिस करेंगे और ले लेंगे कॉमन। बेटे 12 में 3 और 12 और 3 में कॉमन पार्ट जो है वो 3 है, ठीक है। और x² और x में जो कॉमन पार्ट है वो x है, यानी जो छोटा हिस्सा होता है जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है ना, ऐसा पार्ट जो दोनों में कॉमन हो उसको हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम ले लेंगे। 3x हमने कॉमन लिया, वी आर हैविंग हियर 4x एंड माइनस का 1, ठीक है। देखिए 3x कॉमन आ गया तो 1 बचा। अब इन दोनों पार्ट में देखिए कुछ भी कॉमन है नहीं, है ना, तो आप यहाँ बाहर माइनस का साइन है, गौर करेंगे ये माइनस का साइन पे, यानी आपने माइनस का साइन कॉमन लिया। आप माइनस का साइन कॉमन लेते हो तो ये 4x है, और ये प्लस की जगह ये माइनस आ गया। प्लस की जगह माइनस कैसे है, जब माइनस आपने कॉमन लिया बेटे तो इस प्लस से एक माइनस आप कॉमन ले चुके हो तो इट बिकम्स माइनस। तो सबसे जो नोटिस करने वाला जो टर्म होता है वो ये होता है। फर्स्ट टर्म ऑलमोस्ट सब सही करते हैं। ये जो माइनस वाली, जैसे कुछ टर्म में यहाँ माइनस रहेगा जैसे इस क्वेश्चन में है, तो माइनस जब कॉमन लेते हो तो ये वाली साइन जो है ये नोटिस करने वाली बात है ना। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि इस प्लस से हमने माइनस कॉमन लिया। दैट्स इट, इतना ही सिंपल सा काम होता है। तो आप इस बात को अगर ठीक से सीख लेते हो तो कुछ भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपको एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। देखिए अब हमने करना क्या है, 4x - 1 4x - 1, ये दोनों में सेम हिस्सा है, तो 4x - 1 आप कॉमन ले लेंगे। 4x - 1 यदि कॉमन लेते हैं तो 4x - 1 कॉमन आ गया। अब इसके बाद आपने लेना है 3x - 1, दैट्स इट। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए सेकंड पार्ट देखें हम लोग। सेकंड पार्ट मैं थर्ड पार्ट कराता हूँ, आपको इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझने को मिलेगा। आमतौर पे हम px लिख लेते हैं, 6x² + 5x - 6, एग्री, ये लिख लिया बेटा हमने। अब आप देखोगे इसमें a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -6 है। तो आपने चेक करना है a क्रॉस c, 6 × -6 इट बिकम -36 है। b की वैल्यू 5 है, आप नोटिस करेंगे b की वैल्यू 5 है। तो मैंने आपको बताया इसके दो टर्म स्प्लिट करने, यानी दो टर्म कैसे, जैसे 2 और 3 लेते हो तो 2 × 3 आपको 6 देता है। आपका टारगेट है 36 लाना, दैट आल्सो माइनस, ठीक है, ओके। 7 में से 2 घटाएंगे तब भी 5 होगा। 7 × 2 14 होता है बेटे, तो 7 × 2 14 होता है, अभी भी रीच आउट नहीं हुआ। इस तरह से आप पेयर बनाते जाएंगे, 8 और 3 की कॉम्बिनेशन लो, यानी 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है आपने, ठीक है। टू गेट 5, 8 - 3 का ऑप्शन भी बुरा नहीं है, लेकिन 8 3 से 24। क्या देख रहे हैं आप, ये स्लाइड ऊपर की ओर जा रहा है प्रोडक्ट, यानी आप अपर लेवल को यानी 5 से आगे बढ़ते जा रहे हो डिफरेंस के हिसाब में, तो यू आर गेटिंग कि आप 24 मिला। इस तरह से 9 और 4 पे आपका काम बन जाएगा। जैसे आप 5 लाने के लिए 9 और -4 ऑप्शन लेते हैं, तो देखिए 9 × -4 बिकम -36, 9 में आप -4 जोड़ेंगे तो वो 5 आएगा। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। आप चाहें तो इसे ब्रैकेट में रख सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनर भी प्लीज होते हैं ऐसी चीज़ों को देखते हो कि हाँ आपने समझते हुए किया, ठीक है। ऑफकोर्स यू नीड नॉट टू शो दैट। 6x² प्लस, जैसे कि मैंने 5 के लिए कहा है, अब दो ऑप्शन है, 9x - 4x, आप ऐसे लिखो पहली बार में, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे इस स्टेप को लिखते समय मिस्टेक करते हैं, तो मैं उनको ये स्टेप सेकेंडरी बनाते हुए पहले आपको एडवाइस करता हूँ कि आप ऐसे लिखने की आदत डाल लें, ठीक है। यानी 9 - 4 आप ब्रैकेट में पहले रख लें इसे, इससे आपका मिस्टेक्स नहीं होगा,
ठीक है। और आप वेल ग्रिप है आपके, तो फिर तो आपके पास अच्छी चॉइस है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ना इस ब्रैकेट को खोल दें, 9x माइनस का 4x माइनस का 6 है, ठीक है बेटा। अब दो दो टर्म की पेयर बनाए जाए, दो दो टर्म का पेयर बनाएंगे और जो मैक्सिमम कंपोनेंट है उसको हम लोग कॉमन लेंगे। देखिए नाउ यहाँ 6 और 9 में 3 आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स में x आ जाएगा, 3x जब कॉमन लेते हैं तो इट बिकम्स 2x एंड प्लस इट इज़ 3, ठीक है। 9x में से 3x कॉमन गया तो 3 बचा। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस है और यहाँ से एक 2 कॉमन आ सकता है, 4 और 6 में 2 कॉमन आएगा, तो आप -2 जब कॉमन लेते हो तो -2 जब कॉमन लेंगे तो 2x मिलना है आपको, और यहाँ माइनस का माइनस साइन ले चुके हैं तो प्लस साइन आएगा, 6 में से 2 कॉमन ले चुके हो तो आपको यहाँ पर 3 आएगा। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि ये जो टर्म है ये सेम होगा बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब आप कैलकुलेशन करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेम साइन के आएंगे। अगर ये सेम आ रहे हैं माने सेम फैक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन उस स्टेप तक तो करेक्ट है, एग्री। आप इसे अपने आप सेम करने की कोशिश ना करें, ये अपने आप हो जाएगा जब आप इसको इस टर्म को फैक्टराइजेशन में प्लस माइनस और कंपोनेंट को यानी जो फैक्टर कॉमन लेना अगर लेंगे तो इट विल बी सेम ऑटोमेटिकली। तो जब ये सेम हो गया तो आप फिर कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 3, इन दोनों में ये टर्म कॉमन है बेटे तो 2x प्लस 3 कॉमन आ गया, तो आप देख सकते हो ये 3x माइनस 2। तो ये जो पॉलिनोमियल है इस तरह से फैक्टर के फॉर्म में है। देखिए जो प्लस का साइन, प्लस में जो एक्सप्रेशन दे रखी थी, नाउ इट बिकम्स माइनस। अगर एक बात और भी आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसे खोल दीजिए फिर से, है ना। इस टर्म से सारे को सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगेन यू विल अराइव एट द सेम पॉइंट। तो बिगिनर्स के लिए ये कॉन्सेप्ट अच्छा है कि आप उसे एक बार ट्राई कर लें कि आंसर आपका करेक्ट आ रहा है ना, इस तरह से। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं आपको सीखने को मिल गया। इसका फोर्थ पार्ट को समझेंगे। फोर्थ पार्ट में px इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस का 4, एग्री। तो इसमें क्या हमने देखा बेटा, a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू -1 एंड c इज इक्वल्स टू -4। तो आप इस पार्ट को बहुत जल्दी कर पाओगे जब आप एक बार समझ लेते हैं। माइनस का 12 आया, अब b की वैल्यू -1 है तो -1 को स्प्लिट करना है। आप नोटिस करें इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एडजस्टमेंट है। तो आप 4 और 3 को ही पेयर बनाएंगे, जैसे 4 और 3 का पेयर बनाते हैं। तो 4 और 3 का पेयर बनाते हो तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आएगा, एग्री। तो 4 और -3 में यहाँ पर देखिए मैं आपको इसमें अच्छे से समझाता हूँ। b की वैल्यू -1 है, हमारे पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि 4 और -3 लो मैं, है ना, 4 और -3 लेंगे तो 4 और -3 लेंगे तो 4 इंटू 4 में से -3 जाएगा तो क्या आंसर आएगा आपका प्लस का 1 आएगा, ठीक है। और जबकि दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास -4 प्लस का 3। आप देखिए 4 में से -3 जब लेते हो, ठीक है, इसमें 4 और प्लस -3 लेते हैं तो प्लस का 1 आता है, ठीक है ना, जबकि आपको माइनस का 1 चाहिए। तो इसलिए अल्टीमेटली आपका -4 प्लस 3 जो है वो रन करना चाहिए, यानी ये -1 होना चाहिए प्रोडक्ट। दोनों ही हालत में दोनों का प्रोडक्ट -12 आता है, तो इसलिए आप इसे रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, इसे रिजेक्ट करेंगे और इसे आप सेलेक्ट करेंगे। दिस इज द मैकेनिज्म, बस इतनी बात होती है, क्वाइट सिंपल। आइए इसको करता हूं मैं। तो px इज इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर, लेकिन जो मैंने अभी बोला एडजस्टमेंट की बात, बाहर का माइनस होने की वजह से, जैसे देखिए बाहर माइनस है और कोफिशिएंट कितना है बेटे 1 है, तो चलिए एक काम करता हूं मैं, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। इस बाहर में -1 होने की वजह से, यानी ये टर्म आपको लाने हैं अल्टीमेटली, तो अल्टीमेटली लाने थे इनके साइन रिवर्स करके, यानी माइनस, आप तो यहाँ ये बाहर माइनस का साइन है तो अब प्लस का 1 यानी यहाँ 1 आना चाहिए पॉजिटिव का, तो आप 4 -3 लेना, ठीक है। बात आपको थोड़ी सी उल्टी लगेगी, लेकिन आप अगर समझते हैं इस बात को अगर, तो फिर आपको समझ में आ रहा होगा हमने ये पेयर सेलेक्ट किया, ठीक है। एक बार को ऐसा लगता है कि हमने इसको सेलेक्ट किया, नो, हमने सेलेक्ट इसको किया। क्यों, कैसे सर, आप तो 4 -3 लिख रहे हो तो हमने तो सेलेक्ट इसको किया, इसका मतलब नो बेटे, बाहर का जो माइनस का साइन है उसे देखना है ना, बाहर का माइनस का साइन है, तो इसलिए हमने इसका ऑपोजिट आती है। अच्छा, जो बच्चे इस स्टेप को लिखना पसंद नहीं करते तो अच्छी बात है, उनको तो यही समझना है कि यही स्टेप हमने लिया है, क्योंकि देखो माइनस का 4x और ये प्लस का 3x है आपके हिसाब से। अब देखिए ये स्टेप, यानी ये वाली पेयर हमने ली, माइनस का 4x एंड प्लस का 3x। क्यों, माइनस का 4 से प्लस का 3x जब सॉल्व करोगे तो माइनस का x आएगा बेटे, ये माइनस का x आ गया और इनका प्रोडक्ट जो है वो 12 देगा। तो ये मैकेनिज्म है, इससे बड़ी चीज़ है ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको।
अब इसमें क्या है, पेयर बनाना है। आप देखिए पेयर जब बनाओगे, ठीक है बेटा, जब पेयर बनाओगे तो आपने देखना ये है कि इसमें से क्या कॉमन आएगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल x कॉमन आ रहा है, तो ले लिया हमने x कॉमन, है ना, और 3x ये बचेगा और -4 यानी केवल x कॉमन आएगा। प्लस इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस है, बाहर का साइन 1, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, साइन चेंज नहीं होंगे। ये रहा 3x - 4। 9 अब दोनों में 3x - 4 कॉमन है बेटे, तो आप x + 1 आपने ले लिया। तो ये दैट्स इट, ये इस तरीके से पेयरिंग बन। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करना, एक जो कि फंडामेंटल एस्पेक्ट है, इसको मेरे सिखाने का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आती है। आप अगर इसे सीख चुके हैं, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, एकदम बिल्कुल बिल्कुल फिट हो जाएगा आपका। तो ये जरूर से सीख लेना और 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। आपको किस तरह से ये वीडियो लगी है, वीडियो क्लास कैसी लग रही है, आप इसके नीचे कमेंट करें। और अगर वीडियो लेक्चर अच्छी लगती है आपको तो आप इसको लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना वीडियो, ठीक है। तो कीप डूइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बी वेल इन इट विद द मैथमेटिक्स, बी कंफर्टेबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।